चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बसपा सुप्रीमो, हर कोई नरेंद्र मोदी तक बात पहुंचाना चाहता है, लेकिन इस बीच मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। मायावती ने नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक कहा है। बसपा सुप्रीमो नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बता रही हैं। आखिर किस वजह से उन्होंने सांप्रदायिक उन्हें कहा है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, मोदी पीएम बने तो मुसलमान असुरक्षित, ये बयान दिया है बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने, और उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक हैं नरेंद्र मोदी। मनीष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कहां दिया है मायावती ने बयान और क्या कहा है इसमें? इस बीच एक बार फिर से आपको हम बता दें, मायावती ने ये बयान दिया है, बीजेपी जीती तो मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे, अल्पसंख्यकों को असुरक्षित कर देंगे नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। ये कहना है बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का। मायावती ने नरेंद्र मोदी को सांप्रदायिक बताया और जाहिर तौर पर गोधरा दंगे जो हुए थे उसको ही आधार बनाया होगा मायावती ने जो बयान उन्होंने दिया है। हालांकि ये कहा जाता रहा है अलग अलग जगहों से एक स्वर में कि गुजरात में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और मुमकिन है कि ये भी बयान उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, और क्या कहा है मायावती ने अपने बयान में? देखिए प्रीति, आज काफी तीखा हमला जो है मायावती की ओर से मोदी पर देखा गया। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, मायावती साफ तौर पे कहा कि अगर मोदी को किसी भी हाल में वो पीएम नहीं बनने देंगी और यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में वो प्रचार करेंगी। जाहिर उन्होंने गोधरा इंसिडेंट जो है उसका भी अपने बयान में नाम लिया, साथ ही साथ गुजरात के दंगों का हवाला दिया। तो ये तमाम कहा कि अगर मोदी नरेंद्र मोदी के अगुवाई में अगर सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो मुसलमान जो इस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो तीखा हमला पहली बार जो है मायावती की ओर से माना जा रहा है। साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपकी कांग्रेस से नजदीकी है, तो उन्होंने इस बात का खंडन किया। फिलहाल कोई पत्ते नहीं। आपको रोक रहे हैं, मायावती का बयान आया है, आइए सुनिए। कि ये जो 6 विधेयक भ्रष्टाचार से संबंधित, जब इस सरकार का ये आखिरी सत्र है, ये आखिरी पार्लियामेंट का सेशन है, तो इसमें लाने के बजाय इनको, जब ये यूपीए 2 की सरकार बनी थी तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही यदि ये ले आते तो ज्यादा अच्छा रहता है। चाहे वो लोकपाल विधेयक था या इसके अलावा जो 6 और विधेयक हैं, ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। अब ये जो अब विधेयक ला रहे हैं, आज जो इनका शेड्यूल था उसके हिसाब से आखिरी दिन है। अब ये यदि इसको लाते हैं तो आखिरी दिन में लाते हैं या फिर 1-2 दिन और बढ़ाते हैं। जिस तरीके का संसद के दोनों हाउस में जो वातावरण चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये विधेयक पास हो पाएंगे, और यदि होते भी हैं तो इस पर कोई डिटेल से चर्चा नहीं हो पाएगी और इसमें बहुत कमियां रह जाएंगी। जल्दबाजी में ये विधेयक पास तो हो जाएंगे लेकिन इसमें कमियां बहुत रह जाएंगी, जिससे कोई जनता को ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। और यदि ये विधेयक आते हैं तो शोरगुल में, क्योंकि करप्शन के खिलाफ है, हम कोई इन 6 विधेयक का विरोध नहीं करेंगे, इसका समर्थन करेंगे, लेकिन कमियां बहुत रह जाएंगी। तो मैं समझती हूँ ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब आखिरी सत्र में इनको जबरदस्ती इन विधेयक को ला रहे हैं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये जो सेंटर के गवर्नमेंट के खिलाफ पूरे देश में जो एक करप्शन का माहौल बन गया था, इसको लेकर के ये गवर्नमेंट कई मामलों में करप्शन को लेकर वो लिप्त थी, तो वो अपनी छवि को, जो उनकी छवि खराब हो गई थी, तो उसको उससे छुटकारा पाने के लिए या उसमें कुछ थोड़ा सा उसमें उसकी साफ सफाई हो जाए, तो जो इनकी छवि खराब हो गई थी, तो मैं समझती हूँ कि अपनी थोड़ी इमेज को बिल्ड करने के लिए तो ये आखिरी सत्र में जल्दबाजी में सब कुछ ला रहे हैं। तो ये केवल इसको चुनाव से जोड़ के चले और अध्यादेश में लाते तो ये भी उसी से ही लिंक होगा। ये मैम, मायावती बतौर प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थन करने को तैयार है। आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का रास्ता रोकने के लिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, कितना अभी मुझे तो मालूम नहीं
नहीं है। तो जब मेरे सामने ये बात आएगी तो इस सवाल का जवाब तभी मैं दूंगी। लेकिन तीसरे मोर्चा जो बना है, जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, वो बड़ी उम्मीद है आपने किसी के साथ गठबंधन आप दूर रही हैं। चुनाव के बाद वो जो आप थर्ड मोर्चे की या और मोर्चे की बात कर रहे हैं, ये बहुत कमजोर मोर्चे हैं। ये आज बनाते हैं मोर्चा, 3-4 दिन के बाद उसमें से कुछ खिसक जाते हैं। तो ऐसे मोर्चे से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। बहन जी, एक सवाल है। गुजरात में 80 साल की एक महिला को स्ट्रिप किया गया और पूरे प्रॉपर्टी विवाद में आपको लगा गुजरात जहां पर मोदी सुशासन की बात करते हैं वहां इस तरह घटना घटी? देखो, नरेंद्र मोदी जो कुछ कहता है तो उसमें सच्चाई बहुत कम होती है, उसमें झूठ ज्यादा होता है, फरेब ज्यादा होता है और लोग जनता को गुमराह किया जाता है। तो इस